बिहार में पहले लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटे तेजस्वी यादव को आगे किया। इसी बिहार में उपेंद्र कुशवाहा ने जब विधानसभा के चुनाव परिणाम के बाद जब कैबिनेट का विस्तार हो रहा था, जब मंत्री पद की शपथ ली जा रही थी, उस दौरान अचानक से अपने बेटे दीपक को मंच पर पहुंचा दिया और मंत्री बना दिया। यानी कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे की भी राजनीतिक एंट्री हो जाती है। लालू प्रसाद यादव भी अपने बेटे तेजस्वी यादव को आगे कर देते हैं और तेज प्रताप यादव खुद मैदान में उतरते हैं। इस बीच में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की भी राजनीतिक एंट्री हो जाती है। यानी कि बिहार में परिवारवाद वर्चस्व पर नजर आ रहा है और इस बीच में बेटों को लॉन्च किया जा रहा है। और अगली बारी अब बाहुबली नेता, बाहुबली विधायक मोकामा से आनंद सिंह के बेटे की चर्चा हो रही है। माना जा रहा है कि आनंद सिंह के बेटे अब चुनाव में उतर सकते हैं। सिलसिला क्या था? बिहार में राज्यसभा का चुनाव था। बेऊर जेल से निकलकर वो अपना वोट डालने पहुंचे थे विधानसभा में और वोट डालने के बाद एक तरफ तो उन्होंने ये कहा कि वो चाहते हैं कि निशांत कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने। नीतीश कुमार का जो फैसला होगा वो हमारा भी फैसला होगा। इस बीच में जहां निशांत कुमार का समर्थन करते हुए आनंद सिंह नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ आनंद सिंह ने कहा कि अगर नीतीश कुमार बिहार छोड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री का पद छोड़ रहे हैं, तो मैं भी ये संकल्प लेता हूं कि मेरा आखिरी कार्यकाल होगा। यानी कि इसके बाद मैं कोई भी चुनाव नहीं लड़ूंगा। और इस बीच में कहा गया कि अगर आप अपनी गद्दी छोड़ रहे हैं तो फिर कौन होगा आपके बाद? तो वो अपने बेटों की चर्चा करते हैं कि अब बेटे का मान संभालेंगे। अगर बात करें उनके बेटों की, तो आनंद सिंह के 3 बेटे हैं, जिसमें चर्चा की जाए सबसे बड़े बेटे का नाम अंकित सिंह है, फिर अभिषेक सिंह है और अभिनव सिंह है। और खास तौर पर चुनाव के दौरान, प्रचार प्रसार के दौरान, रैलियों में बड़े बेटे अंकित सिंह की भूमिका देखने को मिली है। और माना जा रहा है कि आनंद सिंह के बाद अंकित सिंह हो सकते हैं या फिर अभिषेक सिंह, क्योंकि इन दोनों को खास तौर पर आनंद सिंह के साथ चुनावी प्रचार में देखा गया है। लेकिन सबसे छोटे बेटे की बात की जाए, अभिनव सिंह, वो जरा राजनीति से दूर नजर आए। लेकिन इन 2 बेटों की चर्चा तो हो रही है, लेकिन माना जा रहा है कि बड़े बेटे को उत्तराधिकारी बनाया जा सकता है। यानी कि आनंद सिंह के बाद अब जो मोकामा को संभालने का जो मौका होगा वो उनके बड़े बेटे यहाँ अंकित सिंह के पास हो सकता है। आपको ये भी बता दें कि आनंद सिंह मोकामा से लगातार चुनाव जीत रहे हैं। 2005 से लेकर अब तक देखा जाए तो आनंद सिंह का ही बोलबाला है, चाहे उन्होंने अपनी पत्नी को आगे किया हो, नीलम देवी को, या खुद उन्होंने चुनाव लड़ा हो। हाल फिलहाल में दुलारचंद हत्याकांड मामले में वो बेऊर जेल में बंद है और इसके बाद वो ये कहते हैं कि कार्यकाल आखिरी है। अब क्या वाकई बेटे की एंट्री सुनिश्चित हो जाएगी? और क्या निशांत के बाद अंकित सिंह, क्या अब राजनीतिक एंट्री के साथ साथ क्या एक बड़ा चैलेंज भी दिया जाएगा? क्या यहाँ पर एक मांग भी रखी जा सकती है नीतीश कुमार के आगे कि निशांत कुमार को आपने पार्टी में ले लिया, अब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकते हैं, ऐसी चर्चा चल रही है। इस बीच में सीएम कुर्सी तक पहुंच सकते हैं, ऐसी भी चर्चा चल रही है। इस बीच में क्या वो अपने बड़े बेटे को लेकर भी कोई दाव पेच आजमा सकते हैं? आपको क्या लगता है आनंद सिंह के इस फैसले को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।